जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने अयोध्या कांड का 59वां सर्ग पूरा किया। आज हम 60वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सर्ग में आप कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाने का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। ततो भूतो षष्टिवः वेपामानः पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वेवः कौशल्याः सूतं ब्रवीतः। अर्थात तदंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बार बार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता आप छोड़ दीजिए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसीलिए निर्जन वन में रहकर भी वे घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती हैं तथा निर्भय होकर रह रही हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सआनंद विचरती है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगे। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांव, नगरों, नदियों के प्रभाव और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यह जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है।
जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सी करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हाँ प्यारे, हाँ पुत्र और हाँ रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रही। इस प्रकार अयोध्या कांड का 60वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। आगे का सर्ग भी श्रवण कीजिए। आगे के सर्ग में हम कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंभ देना यह वर्णन किया गया है, तो श्रवण कीजिए। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्म परायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा, महाराज, यद्यपि तीनों लोगों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिला नरेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तनी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। जो इंद्र ध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिग्रह जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आपने ये बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन
से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती है। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसका स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते हैं जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को तैयार नहीं होते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे? जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ को नहीं खाना चाहता, उसी प्रकार से पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के भोगे हुए राज्य को भोग को नहीं स्वीकार कर सकते। हविष्य, घृत, कुश, खेर के यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम हो जाते हैं, अर्थात उपभुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निसार, सुरा और भुक्ता वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोम रस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ना जाना नहीं सह सकता है, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकते। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाए तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तथापि इसी तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया है। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्र को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नर श्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव हैं। चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इस सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए हैं और बंधु बांधव भी दूर हैं, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला है। मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला है। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं।
कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ और वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें ये दुख प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से आदि काव्य अयोध्या कांड में 61वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आप चैनल में इसी तरह बने रहिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।